Don't forget to subscribe our YouTube channel. टॉपिक को समझने के लिए हमारी ये वीडियो एंड तक देखें। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर की अगर हम बात करें तो इसमें जो बच्चा होता है उसकी इन अटेंशन की बिहेवियर ज़्यादा होता है, मतलब वो चीज़ों को अटेंशन नहीं दे रहा होता और अटेंशन ना देना चाहता है। और हाइपर एक्टिव होता है, मतलब बहुत एग्रेसिव टाइप का होता है। एग्रेसिव मीन्स के एक्टिव टाइप का, हाइपर एक्टिविटी मीन्स या इम्पल्सिविटी मीन कि एक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा हर काम में एक्टिव होता है और बहुत शिद्दत शदीद से कर रहा होता है कोई भी काम। ठीक है, जो नीचे जो हमारे पास सिम्टम्स गिवन है इसमें ये कहते हैं कि 6 मंथ तक लाजमी बच्चों में 6 सिम्टम्स होने चाहिए, 6 मंथ तक वो प्रेजेंट होना चाहिए। और अगर कोई बड़ा इंसान हो तो उसमें जो है वो मतलब एडल्ट हो, एडोलेसेंट के एज में हो, तो उसमें 5 सिम्टम्स जो है वो 6 महीने तक लाजमी होने चाहिए। सबसे पहले सिम्टम की अगर हम बात करें तो वही बात है कि अब अटेंशन नहीं देता, मतलब ऑफन फेल्स टू गिव क्लोज अटेंशन, चीज़ों पे अटेंशन नहीं देता और डिटेल मिस कर देता है। अगर ये स्कूल में कोई काम इस तरह हो या लेक्चर कोई ये दे रहा हो टीचर, तो उनकी एक्टिविटीज़ के डिटेल्स उन सब चीज़ों को जो है वो मिस कर देता है। फिर उसके बाद में मसला बनता है उसकी स्टडी के लिए, मतलब ना ही शौक है उसको जो कि अटेंशन दे। फिर क्या होता है कि आप वही बात दोबारा आ गई, बी में भी यही कह रहे कि ऑफन डिफिकल्टी सस्टेनिंग अटेंशन। और फिर क्या कि लेक्चर की बात होगी, कन्वर्सेशन, मतलब आप अगर इसके साथ बात कर रहे हो तो वो आपको भी अटेंशन नहीं देगा और कहीं और पे अपने आप का ध्यान रखेगा और आपकी बात को बिल्कुल ही तरजीह नहीं देगा जब आप इससे डायरेक्टली बात करो। तो फिर डी में ये बात करते हैं कि जब आप इसको कोई टास्क दो कि आप ना ये फलां काम करो, इंस्ट्रक्शन दो कि, या फिर स्कूल में टीचर इसको कोई टास्क देता है तो ये क्या करते हैं उसकी उन टास्क को भी अटेंशन नहीं देता और क्या कहता है करता है कि उन टास्क को या टेस्ट को जो भी कह लें टीचर ने जो भी दिया होगा उसको भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि अटेंशन हर चीज़ को अटेंशन चाहिए होती है और ये जो है वो अटेंशन नहीं गेन करता बल्कि अपनी अपनी फोकस जो है वो लूज कर लेता है जल्दी से जल्दी। अगर कोई इस तरह काम हो जो सीक्वेंस के मुताबिक करना हो, मुख्तलिफ काम होते हैं जिसको हमने सीक्वेंस के मुताबिक करने होते हैं किया और ये उस सीक्वेंस को भी नहीं फॉलो करता, बस मतलब इसको इस तरह होता है कि जिस काम में इसको अपना दिमाग लड़ाना है ना वो काम इसने नहीं करना, बस हर वक्त जो है अपने एक्टिव अपने मगन होता है, अपने एक्टिव होता है, बस कभी भाग रहा होगा, कभी तेजी से कहीं ना कहीं आना जाना होगा, बस कहीं पे किसी चीज पे ये जो है वो फोकस नहीं करता। वही बात इधर एफ में भी लिखी है कि मेंटल एफर्ट को जो है वो इनका मतलब रिलक्टेंट होता है टू एंगेज इन टास्क दैट रिक्वायर्स सस्टेन मेंटल एफर्ट। वही बात है कि इसको अगर कोई आप करो कि यार कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दो, मैथ का प्रॉब्लम ही सॉल्व करके दे दो, या कोई जो है ये सब्जेक्ट ये टॉपिक चैप्टर ही याद करके दे दो, ये उससे दूर भागेगा क्योंकि इसको नहीं पसंद कि वो पढ़े, नहीं पसंद कि किसी चीज़ पे वो फोकस करे, नहीं पसंद कि वो किसी चीज़ को अटेंशन दे दे। मेन चीज़ आपने याद रखनी है, मेन चीज़ कि अटेंशन और हाइपर एक्टिव होता है ये बच्चा, यानी इन अटेंशन होता है, इन अटेंटिव होता है और हाइपर एक्टिव होता है ये बच्चे। ये दो चीज़ें आपने लाजमी याद रखनी है। अगर ये कोई काम कर भी रहा हो ना, कोई गेम खेल भी रहा हो और पास से जो है वो कोई जहाज गुजर जाता है तो वो बजाय उसके कि उस गेम पर फोकस करे उस गेम को छोड़ देता है और जहाज के पीछे लग जाता है, मतलब डिस्ट्रैक्ट भी बहुत जल्दी हो जाता है। कोई और काम कर रहा हो, अगर कहीं स्कूल की कोई किताब ओपन हो या कोई क्लास में बैठा हो और टीचर लेक्चर दे रही है, पास से कोई जानवर बिल्ली गुजर जाए तो वो बिल्ली के पीछे भागना स्टार्ट कर देगा, मतलब कहीं पर भी इसका जो है ना सुकून इसको नहीं मिलता कि कहीं पे मैं फोकस लगा के बैठ जाऊं। चीज़ों को भी भूलने की भी इस तरह से मसला होता है कि चीज़ों को याद भी नहीं रख सकता। अब हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी का मतलब यही है कि बहुत ज़्यादा किस्म का एग्रेसिव टाइप भी होता है। एग्रेसिव टाइप बंदा जो होता है वो हर वक्त एक्टिव होता है, कभी एक जगह पर बैठता नहीं है और हमेशा किसी ना किसी काम को करने में मतलब कोशिश होती है कि क्या करूं। अब इसमें जो है ना पहला हमारे पास जो सिम्टम है कि फिजिट्स विद टैप और हेड और फीट और स्क्रीम्स इन सीट, मतलब ये है कि कभी मतलब अगर किसी जगह पे बैठा भी होगा ना तो अपने पाँव हाथों को हिला रहा होगा, मतलब कंटिन्यूसली हिलाता रहा होगा। और अगर किसी भी में कहते हैं कि अगर किसी एक ऐसी जगह सिचुएशन में बिठाया जाए जिस अब जहाँ पे इसको कहा जाए कि यार बैठे रहो यहाँ से हिलना नहीं है, तो वो सीट को भी छोड़ देगा और मतलब अगर उस जगह पे घूमता भागता रहेगा। और मतलब उसको बताया भी गया था कि यार इस सीट से नहीं उठना, फिर भी वो नहीं सुनता किसी की, छलांगे मारता रहेगा, कभी एक चीज़ पे चढ़ेगा, कभी दूसरी चीज़ पे। और मतलब उन एक्टिविटीज़ में जिसमें आपने आराम सुकून से जो
एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना होता है उसको ये मतलब अवॉइड ही करेगा, बल्कि ये नहीं कर सकेगा। जो बड़ी सुकून वाले काम या सुकून वाले गेम होते हैं जो आराम से बैठ के किए जाते हैं, उसमें इसको मज़ा भी नहीं आता, ना ये कर सकता है, क्योंकि इसको मतलब होता ही एक्टिव है, तो बस इसने अपने जो है वो शैतानी काम ही करना होता है इसने। मतलब रेस्टलेस होता है, मतलब अगर आप इसको अपने साथ रेस्टोरेंट भी ले जाए ना, वहाँ पे इसको आप ही एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यार कुछ वक्त के लिए ठहर जाओ, ये तो ये फिर भी नहीं ठहरेगा। उधर रेस्टोरेंट में भी घूमने लग जाएगा। अगर आप इसको किसी मीटिंग में ले जाएंगे तब वो वहाँ भी आपका जो है वो आपका दिमाग खराब करेगा बच्चा। और ये मतलब रेस्टलेस होता है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा किस्म का जो है वो बातें करने वाला बंदा होता है, ठीक है। और अगर आपसे इससे कोई क्वेश्चन पूछते हो ना कि यार तुम्हारा नाम क्या है, तो आपका क्वेश्चन आपके मुंह में होगा, फिर पहले से ये जवाब दे देगा। यानी इतना फास्ट किस्म का एक्टिव किस्म का बच्चा होता है ये। मतलब लोगों को वेट नहीं करता कि यार ये लोग अपनी बात कंप्लीट कर ले ताकि मैं सुन सकूं फिर उसका जवाब दूं, बल उनकी बात उनके मुंह में होती है और ये जो है आगे से जवाब दे देगा। अपनी बारी का इंतजार ये नहीं कर सकता। किसी को किसी से परमिशन लेने की इसको ज़रूरत ही नहीं होती। किसी को कोई चीज़ पड़ी होगी तो उठा लेगा, उसके साथ खेलेगा, उसको मारेगा, फेंकेगा, कुछ भी नहीं। किसी इसको मतलब ये सोच भी नहीं आता कि यार ये फलाँ किसी की चीज़ है, पहले पूछ लूँ फिर बाद में इसके साथ चाहे मैं खेलूँ, तोड़ूँ, जो भी करूँ। लेकिन नहीं, इसको बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि मैं किसी से इजाज़त भी लूँ, वो बस अपनी मर्ज़ी, अपनी वो सेल्फिशनेस के उसमें होता है। और ये जो इनअटेंटिव और हाइपर एक्टिव इम्पल्स सिम्पटम्स जो हैं, ये आपकी जो 12 साल से पहले के लाज़मी होने चाहिए बच्चों में, ठीक है? फिर बाद में तो एडोलसेंट्स हो जाते हैं, जो एडोलसेंट में तो आपको पता है कि 5 सिम्पटम्स होंगे। और ये जो है आपके जो है ऑब्वियसली सोशल और एकेडमिक ऑक्यूपेशनल फंक्शन पे लाजमी बात है असरात करेगा। आप एकेडमिकली बच्चा तो बहुत ख़राब हो जाएगा अगर वो इस किस्म का होगा। और फर्दर कहते हैं कि इसको कोई भी और जो मेडिकल कंडीशन है नहीं एक्सप्लेन कर सकती, प्रॉब्लम ना स्किज़ोफ्रेनिया के साथ हम इसको रिलेट कर सकते, ना किसी और मेडिकल कंडीशन या मेंटल डिसऑर्डर को के साथ हम इसको क्या कहते हैं कनेक्ट कर सकते हैं। ये इसका एक अपना ही जो है एक मतलब क्राइटेरिया है जो कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर का क्राइटेरिया है। And thank you so much for watching this video, and don't forget to subscribe our YouTube channel.